नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। पूर्व विधायक रामपाल माजरा ने एक बार फिर इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन की है। रामपाल माजरा ने कहा था कि घर परिवार में मनमुटाव होता रहता है और वो एक बार फिर इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करेंगे। रामपाल माजरा ने 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ी थी और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें कलायत विधानसभा क्षेत्र से टिकट देगी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कमलेश टांडा को टिकट दिया और वो विधायक भी बनी। उसके कुछ महीनों के बाद रामपाल माजरा का भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग हो गया था और किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उन्हें भी एक अच्छा बहाना मिल गया था पार्टी छोड़ने के लिए और उन्होंने बीजेपी को अलविदा कहा, लेकिन उन्हें दूसरी पार्टी नहीं मिल रही थी। हालांकि उनका जो रुझान था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ रहा, लेकिन देखें तो कांग्रेस पार्टी में कलायत विधानसभा से जयप्रकाश यानी जेपी बड़े नेता पहले से ही हैं और वहां रामपाल माजरा की जगह नहीं बन रही थी। जयप्रकाश की जो नज़दीकियां हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खासी रही है। हालांकि रामपाल माजरा ने प्रयास किया था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ नज़दीकियां बढ़ाए और उनकी नज़दीकियां हालांकि पहले से ही, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला के भरोसे वो कलायत में विधानसभा चुनाव तो लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं लग रहा था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कलायत से उन्हें विधानसभा का टिकट दिलवा देंगे। लिहाजा 2 सालों से वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भी नज़दीकियां बढ़ा रहे थे। अभय सिंह चौटाला ने जब उपचुनाव इलाहाबाद से लड़ा, वहाँ उन्होंने उनके लिए प्रचार भी किया और इससे पहले ताऊ देवीलाल की जो जयंती हुई है, चाहे फतेहाबाद की बात करें या फिर बात कैथल की करें या फिर दूसरी जगह, वहाँ पर रामपाल माजरा दिखाई दी है। तो देखिए, रामपाल माजरा यही थे कि वो इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो। हालांकि उनकी इच्छा थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने और अभय सिंह चौटाला से उन्होंने बातचीत भी की थी, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि अभी नफे सिंह राठी प्रदेश अध्यक्ष अच्छा काम कर रहे हैं, आप पहले पार्टी में आइए, उसके बाद आपके नाम पर मंथन किया जाएगा। लेकिन रामपाल माजरा की इच्छा थी कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनने का भरोसा देती है तो वो पार्टी में आएंगे। खैर, अब नफे सिंह राठी का निधन हो गया, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद भी खाली था और इंडियन नेशनल लोकदल के पास कोई दूसरा बड़ा ऐसा चेहरा भी नहीं था जो इस पद को भरे और इस पद को मजबूती प्रदान करें। तो रामपाल माजरा की भी इच्छा प्रदेश अध्यक्ष बनने की थी और इंडियन नेशनल लोकदल की भी इच्छा रामपाल माजरा को वापस पार्टी में लाने की थी। अब रामपाल माजरा इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रामपाल माजरा के आने से उनको फायदा मिलेगा? निश्चित तौर पर रामपाल माजरा का कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में बड़ा नाम है और कलायत विधानसभा में वो कदावर नेता भी हैं, विधायक भी रहे हैं, जाटों में उनकी पकड़ है। अब अभय सिंह चौटाला को खास तौर पर देखें, कलायत विधानसभा में किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं रही है, वहाँ रामपाल माजरा मोर्चा संभालेंगे। दूसरा, जो हरियाणा के जाट है, खासतौर पर जींद, फतेहाबाद या फिर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में, वहां पर भी रामपाल माजरा के आने से पार्टी को फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात देखें, शेर सिंह बड़श्यामी वो लाडवा विधानसभा में बड़े मजबूत नेता हैं और यहाँ पर जाटों की अच्छी खासी वोट है। तो यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रत्याशी है अभय सिंह चौटाला, उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और इसी तरह से देखिए, रादौर में भी जाटों की वोटों पर पकड़ शेर सिंह बड़श्यामी की भी है और जो यमुनानगर से पूर्व विधायक रहे हैं अभय सिंह चौटाला के जो सिमदी हैं, उनकी पकड़ भी रादौर में अच्छी खासी है। तो यहाँ दोनों विधानसभा में मजबूत स्थिति है। तो देखिए, अभी इंडियन नेशनल लोकदल देखिए तो लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में बड़ी मजबूती के साथ उभर रहा है और इस संसदीय क्षेत्र में कभी बड़ी मजबूत इंडियन नेशनल हुआ करती थी, लेकिन 2019 के बाद बिल्कुल कमजोर हो गई थी। और यहाँ पर पिछले 4-5 सालों में इंडियन नेशनल लोकदल ने मजबूती के प्रयास भी नहीं किए। अब अभय सिंह चौटाला जैसे ही यहाँ चुनाव मैदान में आए हैं, तो यहाँ जो इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर है उसमें उत्साह बना है, ऊर्जा बनी हुई है
और कुछ विधानसभा में अगर वो और मेहनत करे, दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ कर लाए, तो निश्चित तौर पर इसका अभय सिंह चौटाला को फायदा मिलेगा। और अभय सिंह चौटाला का जो फायदा मिल रहा है, इस संसदीय क्षेत्र में 3 लाख जाटों की वोट हैं और 1 लाख के करीब वोट हैं वो जट सिखों की है। तो देखिए, जाट और जट सिख यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हमेशा खड़ा रहा है। हालांकि 2019 के चुनाव में वो दूर चला गया था, तो उन्हें वापस लाने में इंडियन नेशनल लोकदल सफल हो सकती है। अगर जाट समुदाय इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़ा होता है तो हो सकता है कि अभय सिंह चौटाला कड़ा मुकाबला करें। तो देखिए, एक कारण और है कि यहाँ पर यह सीट कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है और आम आदमी पार्टी के पास यह सीट गई हुई है। सांझे उम्मीदवार सुशील गुप्ता हैं। तो यहाँ जो जाट वोट है वो हुड्डा के प्रभाव में तो काफ़ी आ रहा था, लेकिन जैसे ही सुशील गुप्ता यहाँ से प्रत्याशी बने, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बने, तो जाट थोड़े कंफ्यूज हो गए कि अब वो कैसे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे। तो दूसरा, जैसे अभय सिंह चौटाला का नाम यहाँ घोषित किया गया कि वो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी होंगे, तो निश्चित तौर पर जाटों का रुझान एकदम अभय सिंह चौटाला की तरफ बढ़ा है। लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी गलती यही रह गई कि ये सीट आम आदमी पार्टी को दे दी। तो अब देखिए, अगर शाहबाद विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर जाटों की वोट अच्छी खासी है। वहाँ भी इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला अच्छा कर सकते हैं, लेकिन शाहबाद में भी कोई एक ऐसा चेहरा उन्हें ढूंढना होगा जो पकड़े धरातल पर रखता हो। और सबसे जो कमजोर कड़ी है इंडियन नेशनल लोकदल की, वो थानेसर विधानसभा है। थानेसर विधानसभा में कोई बड़ा चेहरा इंडियन नेशनल लोकदल के पास नहीं है कि जो वोट दिलवा सके। और इसी तरह की स्थिति पिहोवा विधानसभा में बनी। हालांकि जसविंदर सिंह संधू के बेटे वहां पर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो पकड़ है धरातल पर वो इतनी मजबूत नहीं है जितनी जसविंदर सिंह संधू की हुआ करती थी। तो कई ऐसी विधानसभा हैं जैसे रादौर विधानसभा, और या फिर हम बात करें गुलासी का विधानसभा, वहाँ से भी इंडियन नेशनल लोकदल को कुछ ऐसे साथी ढूंढने होंगे जो दूसरी पार्टियों से तोड़कर लाने होंगे, जो धरातल पर मजबूती रख रहे हों, और तब जाकर ही अभय सिंह चौटाला की स्थिति और मजबूत हो सकती है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला कर सकते हैं।